कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर ट्रेलर आ गया है और ये हमारे सामने रख देता है 9 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, वुल्वरीन से इसका कनेक्शन क्या है। क्वेश्चन 2, रेड हल्क कौन है। क्वेश्चन 3, इटर्नल से कैसे रिलेटेड है। नंबर 4, क्या ब्लैक विडो भी टीजर में दिखी है। नंबर 5, यूएसए वर्सेस जापान क्यों होने वाला है। नंबर 6, ब्रेकिंग बैड के फैंस को क्यों मजा आएगा। नंबर 7, दो फैल्कन हमें कैसे दिख रहे हैं। नंबर 8, असली विलन कौन है। और नंबर 9, स्टीव रॉजर्स वाली फीलिंग क्यों नहीं आ पा रही है। तो चलो सारे क्वेश्चंस और मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं। पर सबसे पहले ये बता दूं, कैप्टन अमेरिका 4 जिसको ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी बोल रहे हैं, वो आपको वैलेंटाइंस डे पे देखने को मिलेगी अगले साल, मतलब 14 फरवरी 2025। इसकी प्लॉट या सिंपल सी कहानी से बात करूं तो जो थंडरबोल्ट रॉस है वो यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए लड़ रहा है और वो चाहता है कि कैप्टन अमेरिका मिलिट्री पोजीशन पे ज्वाइन कर ले, पर कैप को ये मंजूर नहीं है। तो फिर होगी कॉन्फ्लिक्ट और इसी तरीके से आगे की कहानी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है कि वुल्वरीन इस मूवी से ऐसे कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे आने वाला है एडमेंटियम। अब एडमेंटियम वो मेटल है जो वुल्वरीन की क्लॉज में भी है और उसकी बॉडी से बॉन्ड कर चुका है और वो एडमेंटियम इस मूवी में आने वाला है। वो आगे दिखते हैं कहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, रेड हल्क कौन है। तो थंडरबोल्ट रॉस आपको याद होगा, द इनक्रेडिबल हल्क, सिविल वॉर, ब्लैक विडो, इन सब मूवीज में था, पर उसका फेस आपको चेंज लग रहा हुआ क्योंकि जो एक्टर थे विलियम हर्ट जो थंडरबोल्ट रॉस को प्ले करते थे वो सैडली नहीं रहे, तो उनका रोल मिल गया है हमारे इंडियाना जोन्स को, मतलब हैरिसन फोर्ड को। अब थंडरबोल्ट रॉस ही कॉमिक्स में रेड हल्क बनता है। नंबर 3, ये इटर्नल्स से रिलेटेड कैसे है। तो इटर्नल्स की एंडिंग याद होगी जहाँ पे एक सेलेस्टियल अर्थ से इमर्ज कर रहा था और वहाँ पे फ्रीज हो गया था जिसका नाम था टियामट। अब वो सेलेस्टियल इंडियन ओशन में जमा हुआ है। अब उसी सेलेस्टियल के अंदर हमें मिलने वाला है एडमेंटियम, जो अभी मैंने वुल्वरीन का मेटल बनाया। अब देखो धीमे धीमे सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे होंगे। नंबर 4, ब्लैक विडो इस टीजर में है कहाँ। मैं स्कारलेट जोहानसन वाली ब्लैक विडो की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने ब्लैक विडो मूवी देखी हो तो उसमें रेड रूम था। रेड रूम में ब्लैक विडोज को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो उसमें से एक ब्लैक विडो यहाँ पे है। तो ये जो कैरेक्टर दिख रही है कॉमिक्स में इसका नाम होता है सबरा, पर यहाँ पे इसको बताया जा रहा है फॉर्मर ब्लैक विडो। नंबर 5, यूएसए और जापान में लड़ाई क्यों हो रही है। तो यूएसए और जापान एलाइज तो हैं, पर लड़ाई इसलिए हो रही है कि जो एडमेंटियम मेटल है टियामट के अंदर वो दोनों कंट्रीज को चाहिए। नंबर 6, ब्रेकिंग बैड के फैंस को इसलिए मजा आने वाली है क्योंकि उसका विलन याद करो गस फ्रिंग, और वो वॉइस में भी आ चुका है स्टैन एडगर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जियानकार्लो एस्पोसितो की। ये एक्टर बहुत तगड़े हैं, जहाँ पे भी आते हैं अपना इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं और वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी हैं। नंबर 7, दो फैल्कन दिख रहे होंगे आपको उड़ते हुए, क्योंकि अगर आप फैल्कन विंटर सोल्जर याद करोगे तो वहाँ पे था वाकिन टॉरेस नाम का कैरेक्टर जो हमारे सैम विल्सन का दोस्त होता है। तो अब वो बनेगा फैल्कन क्योंकि सैम तो कैप्टन अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 8, अब थ्योरीज की माने तो रेड हल्क विलन नहीं है, असली विलन कोई और ही है। आपको अगर इनक्रेडिबल हल्क में सैमुअल स्टर्न्स याद हो तो ये आगे जाके लीडर बनता है क्योंकि इसका ब्रेन नॉर्मल साइज से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है और कॉमिक्स में इसके पास पावर्स होती हैं इल्यूजन्स की, माइंड कंट्रोल की और भी मेंटल पावर्स होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैम विल्सन एज फैल्कन बहुत ही अच्छा था और कैप्टन अमेरिका में भी वो धीमे धीमे ढल रहा है, तो इसीलिए अभी स्टीव रॉजर्स वाली वाइफ आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टीव को इतनी सारी मूवीज मिली थी और सैम की ये पहली मूवी है। और जैसा आपने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में देखा था, वहाँ पे लास्ट में आके सैम कैप्टन बन जाता है, पर तब भी हमें वो फील नहीं होता है कि इसने एक मेंटल अर्न किया है। तो वो वाली फीलिंग अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है, पर क्या पता मैं गलत प्रूव हो जाऊँ और इस मूवी के एंड तक हमें सैम एज कैप्टन अमेरिका बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाए। ओवरऑल जो ट्रेलर की एडिटिंग की गई है, जो साउंड डिज़ाइन है और जो विंटर सोल्जर और सिविल वॉर वाली वाइब्स हैं, और साथ में कुछ ना कुछ एक्शन शॉट्स भी एग्जैक्टली वही हैं, वो सब देखने में बहुत मज़ा आ रही है। तो ट्रेलर बहुत अच्छा था। आप लोग बताओ नीचे कमेंट्स में आपको ट्रेलर कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर देना है। इस वीडियो पे एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।